नमस्कार दोस्तों, बांकीपुर के चुनावी बैटल ग्राउंड में इस वक्त बिहार के तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों की एंट्री हो गई है। इस बीच तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के कैंडिडेट रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी को बड़ा समर्थन हासिल हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल को इस उपचुनाव में बड़ी ताकत मिली है। बिहार विधानसभा के एक सीट पर हो रहे उपचुनाव में तमाम विपक्षी राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में उतर गई है। इधर प्रशांत किशोर का लगातार चुनावी अभियान तेज है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर पदयात्रा के माध्यम से बांकीपुर की जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, आज पॉलिटिक्स विद प्रकाश के इस एपिसोड में आपको सब कुछ विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। टुडे बिहार न्यूज आप देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीट राजधानी पटना का बांकीपुर सीट है। यही वजह है कि पूरे देश में बिहार के इस सीट की चर्चा हो रही है, क्योंकि राजधानी के इस सीट पर 2025 के चुनाव में जिस व्यक्ति की जीत हुई वो अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन नाम है उनका। नितिन नवीन जब राज्यसभा चले गए तो ये सीट खाली हो गई। अब नितिन नवीन के लिए प्रतिष्ठा की ये सीट है, सरकार के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। बीजेपी तमाम एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों को एकजुट करने में जुटी हुई थी। इधर चर्चा तो ये भी है कि भाई दल के कैंडिडेट को ही दल के नेता तक पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का भी एक वीडियो वायरल है, जिस वीडियो में वो नाम भूल जा रहे हैं। लाजमी है एक ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट बना दिया जाए जिस व्यक्ति की पहचान राजनीतिक दल में नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति की पहचान राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदौलत है। उस व्यक्ति को अगर टिकट मिलेगा तो लाजमी है कि दल के नेता भी कैसे बखूबी समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे। खैर, बीजेपी क्या चल रहा है ये तो बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि तेजस्वी यादव को बड़ा समर्थन मिला है। यह समर्थन तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के ओर से मिला है कि आज जब रेखा गुप्ता नामांकन पर्चा में दाखिल करने के लिए जा रही थी रिटर्निंग ऑफिसर के पास, उससे पहले वो पार्टी दफ्तर पहुंची। राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी थी। इनके अलावे लेफ्ट में राजनीतिक दल कांग्रेस भी, देखिए कांग्रेस को लेकर चर्चा ये थी कि कांग्रेस यहां चुनाव लड़ना चाहती है और 2020 का चुनाव महागठबंधन के ओर से कांग्रेस ने लड़ा, बाकी सीट पर लड़ा। तो 2025 में को भले ही तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता को चुनाव लड़ा दिया, लेकिन 2026 का ये इलेक्शन जो है कांग्रेस लड़ेगी। इस बात को लेकर काफी चर्चा थी। महागठबंधन के ओर से कैंडिडेट नहीं है रेखा गुप्ता, ये दावा किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि ये तो आरजेडी की कैंडिडेट है, महागठबंधन की कैंडिडेट नहीं है। लेकिन आज महागठबंधन में शामिल सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल, इसके अलावे लेफ्ट पार्टियों के अलावे वीआईपी पार्टी, इनके अलावे कांग्रेस और साथ ही साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो आईपी गुप्ता की पार्टी है, इन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी ने यह दिखाया कि पूरी तरीके से महागठबंधन एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। देखिए, विस्तार से भी और कुछ बताना है, लेकिन पहले रेखा गुप्ता को सुनवाते हैं। नामांकन पर्चा दाखिल की है, जोश में है, क्या कह रही हैं? आज नॉमिनेशन है, क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल, आज हम लोग महागठबंधन की ओर से
बांकीपुर विधानसभा के लिए अपने नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे और नॉमिनेशन करेंगे। कोई चुनौती नहीं है, बस जनता के बीच हूँ, जनता के लिए खड़ी हूँ, जनता के दुख सुख में शामिल हूँ और जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे। सबसे बड़ी चुनौती मैं यही मानती हूँ कि जनता मुझे अपना मैंडेट दे। जनसुराज से प्रशांत किशोर है, वो तो आप मान ही नहीं रहे कि आप टक्कर में है, वहाँ पर बीजेपी का नाम ले रहे हैं। ये उनकी अपनी राय है। बहुत सारी पार्टियां होती हैं जो चुनाव लड़ेंगी ही, चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगी। क्या मैम आपको मौका मिला है कितना विश्वास आपको मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है और जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता बिल्कुल आक्रोशित है। पिछला जो इनका शासन कार्यकाल चला है चुनाव के बाद से, उसके बाद जनता पूरी तरह से आक्रोशित है और परिवर्तन चाह रही है। किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो विकास का मुद्दा है, जिसमें आज भी बांकीपुर विधानसभा पिछड़ा हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अभी बांकीपुर जैसे विधानसभा में आप देखिएगा कि किसी भी गली मोहल्ले में घुस जाइए, सूखा नशा इतना भयंकर रूप ले चुका है कि आज के समय में बालिकाएं, छात्राएं, महिलाएं जो भी हैं 7 बजे शाम के बाद घर से निकलना उचित नहीं समझ रही हैं। अपने मोहल्ला में असुरक्षित हो चुकी हैं। वो तो हर कोई वादा कर रहा है कि विकास को लेकर आपका अलग मुद्दा क्या रहेगा? सबसे किसी भी प्रतिनिधि किसी भी विधानसभा के प्रतिनिधि का मुद्दा ही विकास होता है। उनका कार्य ही गली नली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा होता है। मैडम, आप आबादी से आती है, चुनौती है, जिस तरीके से महिला असुरक्षित लगातार खबरें आ रही हैं और खास तौर से राजधानी में आपने महिलाओं को सुरक्षित करना, सुरक्षित घरों तक पहुँच जाना, बेटियां जो है पढ़ने निकलती हैं, इसके लिए आपको बड़ी जिम्मेदारी महिला समाज। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं आज के दौर में बहुत असुरक्षित हो चुकी हैं। अभी हालिया आप देखे होंगे नीट छात्रा कांड हो, बेगूसराय में अभी एक बच्ची के साथ हुआ, तो छात्राएं बिल्कुल असुरक्षित हो चुकी हैं, महिलाएं असुरक्षित हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा कारण है सूखा नशा के चपेट में आज हमारे बिहार का पूरा युवा वर्ग आ चुका है। पढ़े लिखे बच्चे भी सूखा नशा की चपेट में हैं और अपराधी प्रवृत्ति अपना रहे हैं। 40 साल से बीजेपी का घर है वो। हर एक स्टूडेंट पर लाठी का चार्ज हो रहा है। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आज जो हमारे कल की युवा पीढ़ी है, कल के जो भारत के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, उनके ऊपर उनके तकलीफों को, दर्द को नहीं समझा जा रहा है और उनपे लाठीचार्ज किया जा रहा है। 40 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है, तो कैसे चुनौती करेंगे आप? 40 साल गढ़ रहा है, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है बांकीपुर के लिए कि 40 साल किसी के हाथों में ये विधानसभा रहा, फिर भी आज के डेट में ये विकसित नहीं है। जिधर भी घुसिए टूटी नली, टूटी सड़क, जाम नली, बदबू, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपका सबसे पहला कार्यकाल क्या रहेगा? 100 दिन का क्या क्या करेंगे आप? जो मेरे विकास के मुद्दे हैं, जिन पे सबसे पहले काम करूंगी, महिलाओं की सुरक्षा पे काम करूंगी। ठीक है। तो इस वक्त देश के सबसे बड़े हॉट सीट की कैंडिडेट, आरजेडी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे। रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि वो चुनाव जीत रही है। देखिए, बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक और अगर आरजेडी अकेला अपने दम पर लड़ती और महागठबंधन का समर्थन ना होता तो लाजमी है, आप कह सकते थे कि थोड़ी मुश्किलें जरूर बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस भी आरजेडी के समर्थन में खुलकर उतर गई है। कांग्रेस भी इस चुनाव को बीजेपी के खिलाफ एक बड़े तौर पर राजनीतिक रणनीति से चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़ रही है। तो आरजेडी कैंडिडेट को कांग्रेस का समर्थन ये दर्शा रहा है कि इस बिहार के उपचुनाव में महागठबंधन ने बीजेपी को अपने ताकत का एहसास दिलाया है। महागठबंधन जो है वो पूरे एकजुटता के साथ इस विधानसभा के उपचुनाव को लड़ रही है। तो नितिन नवीन का ये सीट जो खाली हुआ, इस सीट पर आरजेडी का लालटेन जलाने के लिए पूरा महागठबंधन एकजुट हो गया है और महागठबंधन ने ये दिखाया है कि हम इस चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तमाम विपक्षी एकता को एकजुटता दिखाने के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। विपक्ष इस चुनाव में एकजुट हुआ है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को एक बड़ा समर्थन इस चुनाव से पहले दलीय तौर पर बिहार में मिल गया है। खैर, इसके अलावे बीजेपी के कैंडिडेट ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अभिषेक कुमार बंटी हैं। उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस नामांकन समारोह में बिहार
के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी आज की ये सबसे बड़ी तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बीजेपी के कैंडिडेट ने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया है। रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस दौरान मौजूद नजर आए। साथ ही साथ एनडीए में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी बीजेपी कैंडिडेट के नामांकन में देखने को मिला। तीसरी ओर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज पार्टी से, जो उनकी राजनीतिक दल है। जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर का चुनावी कैंपेन काफी तेज है। प्रशांत किशोर जनता के बीच नजर आ रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। अभी नामांकन नहीं किया है, लेकिन वहां का नजारा कैसा है उनके पदयात्रा की, चुनावी अभियान की, वो विजुअल्स देखिए। तो ये देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर के चुनावी अभियान की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। बांकीपुर विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर लगातार जनसंवाद भी कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान लोगों के बीच जा रहे हैं। चुनाव के अभी दिन 21 बाकी हैं, क्योंकि अभी 21 दिन हैं तो अलग अलग राजनीतिक तेवर क्लेवर सब बदलता दिखता नजर आएगा। प्रशांत किशोर ने भी अब चुनाव अभियान को और तेज किया है, लेकिन इधर आरजेडी आज 21 दिन पहले काफी ताकतवर हो गई है, मजबूत हो गई है। महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के समर्थन से बीजेपी ने भी अपना नामांकन कर दिया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।